हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरी गढ़वाल की जौनपुर ब्लॉक की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो दोस्तों, हो गई नई दिन की शुरुआत। आज है शुक्रवार का दिन और ब्लॉग की शुरुआत सुबह के स्कूल जाने से हो रही है। और कल तो गुरुवार का दिन था, कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था, फिर मन भी नहीं किया ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा थोड़ा आज शुरुआत कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और नीचे पानी की आवाज़ आ रही है नीचे नदी से। तो शुक्रवार का दिन है तो शुरुआत कर रहे हैं अपने स्कूल से। नया सेशन हमारा शुरू हो चुका है और टाइमिंग भी हमारा 7:30 बजे का हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है। सुबह के इस समय 7 बज रहे हैं और ठंडा भी हो रहा है सुबह सुबह। तो नहाने के बाद दोस्तों और भी ठंडा लगता है। तो फटाफट से नाश्ता वगैरह बनाया है और निकल पड़े हैं अपने स्कूल के रास्ते पे। तो आजकल दोस्तों नए नए एडमिशन्स भी हो रहे हैं, नए नए बच्चे भी हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सारी परीक्षाएं निपट चुकी थी, हमारा नया सेशन प्रारंभ हो गया है और अब 1-2 महीने लगातार पढ़ाई रहेगी। उसके बाद हमारी समर वेकेशन रहती हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम में अभी ठंडक बनी हुई है और ये है नज़ारे पहाड़ों के। पहाड़ों में ऊपर ऊपर धूप आ गई है, नीचे भी धूप नहीं आई है और पहाड़ों में तो ठंडा ही रहता है मौसम। यहाँ आगे कुछ बच्चे लोग भी खड़े हुए हैं, तो उन्हीं के साथ निकलते हैं फटाफट से। ये है वीर प्रताप सिंह की हवेली, दिख रही होगी आपको। और सामने के खेत भी अब तैयार कर दिए गए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों सुबह का समय है और पक्षियों की आवाज़ आ रही है, अलग अलग पक्षियों की। मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी मधुर आवाज़ आ रही है। तो वातावरण सुबह का काफ़ी सुंदर हो रखा है। दोस्तों ऊपर देखिए, आजकल बुनास के जंगल पूरे सूख चुके हैं, जिनकी पत्तियां पूरी सूख चुकी हैं, तो ये जानवरों के खाने के लायक भी नहीं हो जाती हैं। खेतों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। गाँव का माहौल काफ़ी शांत है। कहीं कहीं पे जौ की खेती दिखाई दे रही है, कहीं पे गेहूँ की खेती दिखाई दे रही है और कहीं पे जो धनिया वगैरह है वो भी पक चुका है। और साथ ही दोस्तों नई फसलें भी बो दी गई हैं, तो कुछ दिनों में यहाँ पे भी हरियाली दिखने लग जाएगी। तो दोस्तों अब व्लॉग बनाने का समय कम ही मिलता है क्योंकि दिन तक तो स्कूल रहता है, उसके घर का काम कुम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको लेके आऊँ पूरी दिनचर्या की। तो जैसे भी रहेगी आपको देखने को मिलेगी। अब मौसम चेंज हो रहा है, टाइमिंग का रूटीन भी चेंज हो गया है, तो थोड़ा समय कम ही मिलता है। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, भी हाथ में सामान भी है और भारी हो रहा है। तो जैसे भी आज की दिनचर्या रहेगी, आप सब बने रहिए। जो भी चैनल में हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महान गगन को छू ले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से श्याम प्रभु, तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से श्याम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। चलिए दोस्तों, दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम मझगांव में। और आज भी बहुत कम ब्लॉग बनाने को अब मिल रहा है क्योंकि अब टाइम ही नहीं है और स्कूल में भी हम काफ़ी बिजी हो रखे हैं, काफ़ी काम आजकल आ रखा है, तो उसी में हम लोग लगे रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग करने का भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन जैसा भी है दोस्तों, थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल तो दिन का समय है और मेरे पीछे देखिए दोस्तों कितनी धूप लगी हुई है। ये जंगल का नज़ारा, आंगन में भी आज काफ़ी धूप आ रखी है। तो दोस्तों गर्मी का समय है, धूप अभी काफ़ी तेज़ लग रखी है, पहाड़ों में हवा भी चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और सीधे मैं किचन में आ गया था क्योंकि दिन का लंच बनाने का समय है, तो लंच तैयार कर लेते हैं। तो लंच में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं आज आपको बताते हैं। तो चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक चूल्हे में मैंने कुकर चढ़ा रखा है, इसमें मैंने चावल चढ़ा रखा है और साथ ही यहाँ पे एक दूसरे वाले चूल्हे में मैंने एक कंटेनर चढ़ा रखा है, इसमें अभी बनाने वाला हूँ मैं कड़ी। तो आज मैंने कड़ी के लिए कुछ तैयारी करके रखी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मट्ठा, बेसन वगैरह और सारे मसाले मैंने इसी में ही मिक्स कर दिए हैं आज। तो इसको अच्छे से घोलते हैं। इससे आज मैं बनाने वाला हूँ कड़ी। और आजकल लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो सादा खाना ही बन रहा है। तो मैंने सोचा आज कड़ी खाने का मन हो रहा था और मट्ठा भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज कड़ी बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और फिलहाल अभी कड़ी चढ़ाते हैं। तो गैस ऑन करते हैं इसका और बनाएंगे कड़ी। सिर्फ मसाले वगैरह मैं इसमें डालूंगा आज और बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ेंगी। तो गैस ऑन हो चुका है और साथ ही यहाँ पे मेरे कुछ खड़े मसाले रखे हुए हैं, उनका भी यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों फिलहाल कड़ी तो मैंने चढ़ा दी है चूल्हे में और अब इसको धीरे धीरे तक पकने के लिए रख देंगे। और कड़ी दोस्तों धीरे धीरे बनती है तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। गैस को थोड़ा सिम कर देते हैं तो धीरे धीरे कड़ी बनती रहेगी। दोस्तों फिलहाल चढ़ा दिया है चूल्हे में खाना और अभी बाहर चलते हैं, कुछ कपड़े वगैरह धूप में दिखाते हैं और साथ ही दोस्तों कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज नहीं किए हैं, ड्रेस भी चेंज करते हैं, तो अब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। तो आप सब बने रहेगा व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और लंच वगैरह मैंने फिलहाल चूल्हे में चढ़ा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों थोड़ी साफ सफाई की, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और इसी में सारा समय निकल गया। और फिलहाल से मैं अपने छत पे आ रखा हूँ, कुछ कपड़े वगैरह मैंने डाले हैं धूप में। पीछे दोस्तों पहाड़ में काफ़ी तेज़ धूप लगी है, ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है छत में भी समय। तो आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आज के गांव का हाल। ऊपर आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हैं लेकिन आसमान ज़्यादा साफ़ है और हवा आ रही है ठंडी ठंडी पहाड़ों से, तो काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है। धूप तेज़ नहीं लग रही है। पहाड़ों का दोस्तों यही फ़ायदा है कि धूप के साथ हवा चलती रहती है तो गर्मी महसूस नहीं होती है। गाँव का माहौल इस समय काफ़ी शांत है और नज़ारे इस समय काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सामने में मैंने कुछ कपड़े वगैरह डाल रखे हैं धो के। तो ये है आज के गाँव का हाल और पहाड़ों के नज़ारे। फिलहाल दिन का लंच मेरा तैयार हो चुका है और 2 से ऊपर का समय हो गया है, तो फटाफट से किचन में चलते हैं, लंच परोसते हैं और फिर लंच करते हैं। दिन का लंच भी मैंने परोस दिया है। आज के लंच में दोस्तों बना है कड़ी चावल, जिसको झोली भात भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों सुबह की कटहल की सब्जी भी है। तो दोस्तों गर्मा गर्म लंच मैंने परोस दिया है। अब टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, संध्या के 6:30 से ऊपर का समय हो चुका है और दिन में लंच करने के बाद दोस्तों आज काफ़ी आराम किया। नींद आ गई थी तो अब कुछ देर पहले ही मैं उठा हूँ। थोड़ी साफ़ सफाई करी है, उसके बाद पानी वगैरह भरा है। तो शाम का समय मेरा ऐसा ही रहता है। तो इस समय देखिए 7 बजने को है और पीछे कितना उजाला हो रहा है। और सर्दी में दोस्तों इस समय तक तो काफ़ी अंधेरा हो जाता था। अब दिन बड़े हो चुके हैं तो उजाला काफ़ी देर तक रह रहा है। तो आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आसमान का हाल अभी भी काफ़ी उजाला है। 7 बजने को है। गांव का माहौल कुछ इस तरह का है, अंधेरा होने लग रहा है। लाइटें भी जलने लग गई हैं गांव में। लोग अपने खेतों में लगे हुए थे कुछ देर पहले और अपने घरों में चले गए हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका है। देखिए कितना उजाला हो रखा है। अभी गर्मी आने लगी है तो धीरे धीरे उजाला भी देर तक रह रहा है। पहाड़ों में दोस्तों सुबह शाम तो ठंडा ही हो रहा है, जिस कारण से गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है। दिन में तो गर्म लग रहा है लेकिन सुबह शाम अभी ठंडा ही बना हुआ है, तो एकदम से गर्म कपड़े भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ठंडक महसूस हो रही है। तो इसीलिए मैंने भी थोड़े गर्म कपड़े पहन रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी नीचे चलते हैं, थोड़ा चाय पानी करते हैं शाम की। और पूजा बत्ती भी मैंने कर ली है क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो समय समय पूजा बत्ती कर लेता हूँ। पूजा बत्ती फिलहाल हो चुकी है तो अभी चाय वगैरह पियेंगे, टीवी वगैरह देखते हैं और साथ साथ रात के डिनर की भी थोड़ी तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों तुलसी में मैंने दिया बाती कर ली है और हवा चल रही है तो मैंने कोने में दिया जला दिया है। गमले भी मेरे हरे भरे होने लग गए हैं क्योंकि अब गर्मी का समय है, मौल्यार आ गई है। गमले भी हरे भरे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो सब नीचे चलते हैं और लाइट वगैरह भी जलाते हैं। अंधेरा होने को हो रहा है, अब हो रहा है तो दिया बाती भी जला लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने चाय भी चढ़ा दी है चूल्हे में बनने के लिए। तो चाय अभी तैयार हो रही है। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। चाय तैयार होती है, इसके चाय का आनंद लेंगे। शाम के 8:30 बज चुके हैं। शाम की चाय पाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, टेलीविजन का आनंद लिया और शाम की पूजा बत्ती मैंने कर ली थी जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने कल के लिए भी थोड़ी तैयारी कर ली है। तो रात के डिनर का समय हो चुका था, डिनर मेरा तैयार हो चुका है। अब थोड़ी देर में डिनर वगैरह करेंगे। आजकल का रूटीन दोस्तों ऐसा ही हो रहा है, सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाना हो रहा है, दिन में आके के लंच वगैरह हो रहा है और सारा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। और आजकल हम काफ़ी बिजी हो रखे हैं क्योंकि नए नए एडमिशन्स हो रहे हैं, नई नई क्लासेस चल रही हैं, नई नई पढ़ाई हो रही है, तो इसी में सभी लोग काफ़ी बिजी हो रखे हैं। तो आजकल का सारा समय ऐसे ही जा रहा है। पूरे देश में दोस्तों इस समय ऐसे ही माहौल हुआ रहता है। नए एडमिशन्स होते हैं, बच्चों की नई नई पढ़ाई शुरू होती है और अलग ही माहौल बना होता है इस समय स्कूलों का। कुछ ही दिनों में दोस्तों सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी भाग दौड़ तो होती ही है। तो जैसा भी रहेगा दोस्तों आपको दिखाएंगे ब्लॉग के माध्यम से। फिलहाल किचन में चलते हैं। डिनर मेरा तैयार हो चुका है, डिनर परोसते हैं और फिर डिनर करेंगे। कल मैं पहुंच चुका हूं अपने किचन में और डिनर मेरा तैयार हो चुका है। तो डिनर परोसेंगे और आपको बताएंगे डिनर में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने चूल्हे में एक कंटेनर चढ़ा रखा है, इसमें दूध वगैरह उबल चुका है और साथ ही एक कढ़ाई में मैंने सब्जी बना के भी रख दी है। तो आज आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। साथ रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं। रात के डिनर में आलू गोभी की सब्जी बनी है चुकी है, डिनर तैयार है। डिनर परोसते हैं और फिर रात का डिनर करेंगे।